नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रोजेक्ट 75 के तहत सबमरीन बनाई है और उसी तरह से एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट 75I, जिसके अंदर 6 सबमरीन बनानी है लोकली, जिसके अंदर एक इंडियन ग्रुप होगा और एक फॉरेन कंपनी होगी और कोलैबोरेशन से ये बनाया जाएगा। तो अभी दोस्तों आज इसके ऊपर ही क्या अपडेट है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक बड़े नेवल मैन्युफैक्चरर जिसका नाम नेवल ग्रुप है, जो कि फ्रांस से है, उसने ये कन्फर्म कर दिया है कि वह 2 इंडियन शिपयार्ड के कॉन्टैक्ट में है, जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है प्रोजेक्ट 75I के लिए, जो कि सबमरीन बनाने के लिए है। और उसका यह भी मानना है कि एक बड़े अरेंजमेंट की जरूरत होगी अगर इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट 45,000 करोड़ का है और इसने अभी अभी अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ोतरी की है। इसके अंदर दोस्तों 2 इंडियन शिपयार्ड को सिलेक्ट कर लिया गया है, जो कि MDL और L&T है। और ये दोस्तों किसी भी 5 फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं ताकि इन्हें डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी मिल सके। दोस्तों, ये मॉडल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत होगा, जिसके अंदर जो भी इंडियन कंपनी इसे जीतेगी उसे 6 सबमरीन इंडिया के अंदर ही बनानी होंगी। हालांकि अभी 2 ही इंडियन शिपयार्ड इसके लिए सिलेक्ट किए गए हैं और उनके पास मल्टीपल फॉरेन कोलैबोरेशन के चांसेस है और जो भी उन्हें सूट करेगा उसके साथ वे जा सकते हैं। दोस्तों, जो नेवल ग्रुप है वो ऑलरेडी हमारी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन बना चुका है और वो भी MDL के साथ में मिलके। तो ये दोस्तों इंडस्ट्रियली सिक्योर वे कहा जा सकता है, क्योंकि इसके पास सारी अरेंजमेंट ऑलरेडी है और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। दोस्तों, ये एक ऐसा एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट है जिसके अंदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ में मिलके एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे सकता है और RFP को एक रिस्पॉन्स ऐसा दे सकता है जिसमें दोस्तों वे इंडियन नेवी की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हो और एक ऐसा सॉल्यूशन देते हो जिसके अंदर मिनिमम रिस्क होगा इस प्रोग्राम को। और एक पार्टनर के साथ में जाना इंडस्ट्रियली दोस्तों सिक्योर होगा और एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन होगा। और दोस्तों, नेवल ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट एलेन गोयलोग ने कहा कि वे जब से इंडियन कंपनी सेलेक्ट की गई हैं, शॉर्टलिस्ट की गई हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट के अंदर हैं। और इसके लिए उन्होंने कहा कि जैसे ही दोनों कंपनी L&T और MDL शॉर्टलिस्ट की गई, तभी से हमने इनके साथ में बात करना शुरू कर दिया। दोस्तों, जो MDL ग्रुप है ये बहुत बड़ा ग्रुप है अगर हम बात करें इंडियन नेवल शिप और सबमरीन बिल्डिंग के अंदर। वहीं दोस्तों जब L&T की बात होती है तो ये इंडिया के अंदर सबसे बड़ा और क्वालिफाइड नेशनल इंडस्ट्रियल कंपनी है, जिसके अंदर सेवरल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है और इसने बहुत से स्ट्रेटेजिक नेवल प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रखा है। और दोस्तों, नेवल ग्रुप के अलावा TKMS जो कि जर्मनी से है, निवेंटिया जो कि स्पेन से है, रूबिन डिजाइन ब्यूरो जो कि रशिया से है और DSME जो कि साउथ कोरिया से है, ये भी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए। और दोस्तों, इसके अंदर जो अगली स्टेज होगी वो होगी एक टेक्नो कमर्शियल बिड्स को बनाया जाना, जो कि इंडियन कंपनी किसी भी फॉरेन पार्टनर के साथ में कोलैबोरेशन के साथ जाके चूज कर सकती है। दोस्तों, यहाँ एक चीज का अभी भी डाउट है कि क्या फॉरेन प्लेयर को दोनों इंडियन यार्ड के साथ में जाना होगा या फिर किसी एक के साथ में मिलके एक एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट बना लेना चाहिए। के जवाब में दोस्तों गोयलू ने ये कहा कि हम एक OEM हैं और हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम इसके ऊपर कुछ भी कमेंट कर सके। हालांकि हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के हिसाब से ही जाना होगा कि उसकी गाइडलाइन क्या कहती हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके लिए जो टाइम की रिक्वायरमेंट है और इस एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगा, जो कि सेवरल मिलियंस ऑफ यूरोज भी हो सकता है। और इसके अलावा दोनों के बीच में जो डाटा को सिक्योर करके रखना है, उसका अरेंजमेंट करना है, यह भी बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा। इसके अंदर टाइम भी लगेगा और पूरी डेडिकेशन की भी जरूरत होगी। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो 5 फॉरेन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेटर है उनके पास एक जैसा चांस है इस पार्टनरशिप को जीतने का और इंडियन कंपनी के साथ में वे क्या दे सकते हैं इस चीज को तैयार करने का। तो ये दोस्तों अब उनके ऊपर है। और दूसरा दोस्तों, जो सबसे ज्यादा चांसेस देखे जा रहे हैं वो फ्रांस के नेवल ग्रुप के और रशिया के रूबिन डिजाइन ब्यूरो के देखे जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर ये प्रोसेस स्मूथली चलती है तो फाइनल विनर जो होगा वो 2 साल के अंदर अंदर शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है, जो स्टिफ ट्रायल और इवैल्यूएशन एक्सरसाइज के बाद में। हालांकि जो कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर आ सकती हैं वो ये होंगी कि फॉरेन कोलैबोरेटर किस तरह से इंडियन कंडीशन के अंदर अधेयर करता है और इसके अलावा किस तरह से
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है और उसकी डिलीवरी टाइमलाइन क्या रहती है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और परफॉर्मेंस कैसी रहती है। धन्यवाद। जय हिंद।